पुलिस एहलकार के कत्ल की खोज में बोल न्यूज सबसे आगे है। खुर्रम निसार को मंजर आम पर ले आया है। डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल के मरकजी मुलजिम इस वक्त खुर्रम निसार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी, पुलिस का वर्जन भी हम दिखा रहे हैं नाजरीन को, आपका वर्जन भी हम पहुंचाना चाह रहे हैं आवाम तक। क्या वर्जन है आपका? क्या वाकया हुआ? ये मैं अपने घर से निकला हूँ गाड़ी लेके घूमने के लिए, तो थोड़ा ही दूर जाके जहाँ अब्दुल्ला शागाजी मज़ार है, वहाँ पे दो आदमी मेरे पीछे लग गए और अचानक से मेरी गाड़ी रुकी। ट्रैफिक रुका हुआ था तो मेरी गाड़ी भी रुक गई। अचानक से ही इन्होंने मेरा जोर से दरवाजा खोला, गन दिखा के मुझे। तो मेरा दरवाजा तो लॉक था। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा नीचे किया, मैंने कहा हाँ भी कौन हो? तो कहते हैं पुलिस वाले हैं। तो मैंने बोला पुलिस वाले हो तो मुझे पुलिस कार्ड शो करा दो। कहते नहीं तो दरवाजा खोल, हम पुलिस वाले हैं। मैंने बोला भाई आप मुझे पुलिस कार्ड या कोई बैज नंबर शो करा दो या कुछ भी दिखाओ, मुझे कंफर्म हो जाए कि तुम पुलिस वाले हो। प्रॉपर विदाउट यूनिफॉर्म के कैसे ये ऐसे घूम रहे थे टी शर्टों में और कह रहे हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैं बात की कैसे मान लूँ? आजकल तो आपको पता ही है कि पुलिस की वर्दियां बिखरी होती हैं जगह जगह। लोग तो अपने मुलाजमों को पुलिस की वर्दियां पहना के गार्ड बना के, पुलिस गार्ड बना के पीछे बिठा के घुमा रहे होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान इसने ना मुझे एक दफा और कोशिश की दरवाजा जोर से खोलने की। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में सोचा कि मैं अपने हाथ में गन लूं। मैंने चंद कदम गाड़ी आगे जाके मैंने गाड़ी तेज घबराहट में भगा दी और चंद कदम पे रोक दी, क्योंकि मैंने अपनी गन उठानी थी और उसको लोड करना था। मैंने गन उठाई, अपने हाथ में ली और गाड़ी चंद कदम फासले पे रोक दी और मैं गाड़ी से निकल के बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से इनकी वीडियो बनाना शुरू की, जो कि पूरे मीडिया में चल रही है। ठीक है, तो जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मेरी वीडियो तो नहीं बन सकी, मैं समझ रहा था कि बन रही, लेकिन ये भी दोनों बनाना शुरू हो गए। मैंने कहा तुम मुझे इस तरह नहीं कर सकते। कहते तू मुझे मारेगा। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तो कहते तू हमारे साथ थाने चल। मैंने कहा अल्लाह की कसम जिस थाने बोलोगे मैं चलूंगा, लेकिन मुझे अपना कार्ड शो कराओ। लेकिन इन्होंने नहीं कराया। 4 बार मेरे बोलने के बाद भी इन्होंने नहीं कराया। वीडियो जहाँ से मेरी इन्होंने बनाई थी वो तो सब मीडिया पे चल रहा था, लेकिन उससे जो पहले इंसिडेंट हुआ जहाँ मैंने 2-3 दफा बोला कि मुझे अपना पुलिस कार्ड शो कराओ तो मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन इनकी हरकतें ऐसे थी जैसे किडनैपिंग है या टारगेट किलिंग मेरी है। तो मैंने अपने बचाव के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस याफ्ता गन जो रखी हुई थी वो मैंने उसका इस्तेमाल किया और मैंने हाथ में थी। फिर भी मैं चाहता तो उसको उधर ही मार सकता था, लेकिन मैंने कहा शायद मुझे अपना कार्ड दिखा दे, लेकिन बहरहाल इसने नहीं दिखाया। तो दोनों पुलिस एहलकार मेरी वीडियो बना रहे थे। तो ये अच्छा खुर्रम, अब जो पुलिस का एक वर्जन है वो ये है कि आप किसी खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसके बाद वो खातून भाग गई और उसके बाद फिर आपने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने आपको रोका। नहीं, ये गलत है। पुलिस का मौक़िफ़ झूठ बोलती है पुलिस। इन्होंने बोला कि मैंने बोर्ड बेसन से किडनैप किया लड़की को। भाई बोर्ड बेसन में भी 100 कैमरा लगे होते हैं। कोई एक वीडियो या एक पिक्चर ही दिखा दें बोर्ड बेसन की कि भाई मैंने लड़की को किडनैप किया है या किडनैप करने की कोशिश की है, तो वो कोई तो एक वीडियो दिखाने में कामयाब होते। क्यों नहीं आई भाई अभी तक बोर्ड बेसन की? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। अच्छा खुर्रम, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर आप बेकसूर थे, आपकी जानिब से कोई गलत काम नहीं किया गया था, कोई गलत हरकत नहीं हुई थी, तो आप अपने आप को कानून के हवाले करते और आप बजाय इसके कि आप अपने आप को कानून के हवाले करते, आप मुल्क से ही भाग गए। वो तो जिस तरह के इन्होंने इंसिडेंट मेरे साथ किया वो तो कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो पुलिस वाले हैं। ये तो एक साफ साफ लग रहा था कि मुझे किडनैप या टारगेट किलिंग मेरी की जाएगी। मैंने जब अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में जब गोली चलाई तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैं गाड़ी से उतरा हूँ और दूसरा बंदा भी गाड़ी से उतरा है। उसने क्या किया, उसको भी पता था शायद कि कैमरे लगे, उसने गाड़ी के अंदर से जाके मुझे शूट किया। बाकायदा उसने गोली चला दी, लेकिन उसकी गोली नहीं चली और मैंने गाड़ी, आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर मैंने उसका बाजू भी पकड़ा। वो फिर दोबारा बाहर निकला। अच्छा, और आपकी बात समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि जब आपको पता चल गया था कि ये बात हो गई है और ये अगर आपकी नजर में पुलिस वाले नहीं भी थे, तो आप अपने आप को कानून के हवाले करते या किसी पुलिस वाले को कॉल करते? आपने बजाय इसके आप मुल्क से ही भाग गए।
मुल्क से भागना इसलिए जरूरी था, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतनी घबराहट में बंदे के कहाँ सोच आती है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करूं या पुलिस को बताऊं। एक पाकिस्तान जैसे इस खासकर कराची में इस तरह का वाकया होने के बाद कौन चाहेगा कि वो ये समझ पाए कि मैं करूं क्या, जब वो बंदा को मैंने सर मारी तो उसके बाद वो बंदा कैसे अपने आप को ये सोचे कि मैं रहूं या नहीं रहूं। फिर वो जाहिर सी बात है जाना पड़ गया। कर लिया उस वक्त, आप समझ रहे हैं कि उस वक्त आपसे अब्रप्टली ये चीज हो गई और फिर आपको मुल्क से भागना पड़ गया। अब इस वक्त जब आप पूरे होशो हवास में हैं, एक तो बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर हैं, कौन से मुल्क में हैं, दूसरा अब आपके अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करेंगे और अपना वर्जन उन तक पहुंचाएंगे? देखिए जनाब, सीधी सीधी बात है, मैं तो इस टाइम हूँ जिस मुल्क में हूँ ना, वो अभी मैं आज के दिन ही स्वीडन आया हूँ। ये बोलते रहे पहले दिन से कि स्वीडन चला गया, मैं आज के दिन आया हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अपने कानून के दायरे में रहते हुए मैं अपना प्रॉपर केस लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी की जरूरत है और मैं अपना केस लड़ूंगा और बताऊंगा कि भाई ये सब चीजें हुई हैं और मैं अपने आप को इनोसेंट करार करूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ। तो बाकी आगे पूछें, क्या पूछ रहे हैं? अब खुरम, इंटरपोल के जरिए आपकी गिरफ्तारी की ऑर्डर्स भी दिए गए हैं, तो क्या आप अपने आप को इंटरपोल के खुद हवाले नहीं करना चाहेंगे कि आप इंटरपोल आपसे तफ्तीश करे और आपका वर्जन जाने? नहीं, मैं इंटरपोल के हवाले नहीं होना चाहूंगा। ये इत्तेफाक हुआ तो अगर इंटरपोल के थ्रू ये लाना चाहें मुझे और इत्तेफाक ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है केस तो दोनों सूरतें में लड़ना, चाहे वो मैं खुद आके लड़ूं या इंटरपोल के थ्रू ये मुझे लेकर आते हैं। लेकिन जी बोलो। खुरम, आप यहाँ से पाकिस्तान से कौन से मुल्क में गए कि आप 2 दिन बाद अब स्वीडन पहुंचे? वो ये जरा मैं बताना चाह रहा हूँ, हाइड कर दें इसको, नहीं बताना चाह रहे चीज। अच्छा, आप ये नहीं बताना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका अब मुल्क में वापस आने का इरादा है? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, मैंने अपने आप को क्लियर करना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये इंसिडेंट, ये सेल्फ प्रोटेक्शन में हुआ है। ठीक, बहुत जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया खुरम निसार, आपने वक्त दी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।